इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो हमारे संविधान में कौन कौन सी समितियां हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। इसके पहले 2 चैप्टर घटना चक्र पॉलिटी का हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर साइंस भी स्टार्ट किया गया है जिसमें एक चैप्टर उसका भी हो गया है। तो आप लोग जाइए और देखिए, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। इनमें प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण भी दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तो समितियां देखिए, उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे लोग। तो संघीय अगर संविधान समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वही हो जाएगा संघीय संविधान के नेहरू जी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय में ही 3 प्रकार के है ना, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय। तो ये तीनों के भी देखिए, मूल अधिकार के उप समितियों में बात करें, मौलिक अधिकार का ऐसे ओवरऑल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं, लेकिन अगर उप समिति की बात किया जाए तो उसमें आ जाएंगे ना जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात किया जाए तो उसमें आ जाएंगे एच.सी. मुखर्जी, उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो मूल अधिकार उप समिति की जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। वही पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के हो जाएंगे गोपीनाथ बारदोली, ठीक है, गोपीनाथ बारदोली। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के के.एम. मुंशी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कार्य संचालन के के.एम. मुंशी। सदन समिति हाउस समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण का बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नई चीजें हैं जो बाकी सब तो सबको पता ही है। जैसे कार्यकरण हो गया, जेबी मावलंकर हो जाएंगे। वहीं ऑर्डर ऑफ बिजनेस का बात किया जाए तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे, ठीक है। तो राज्यों संबंधी अगर समिति की बात किया जाए तो उसके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वित्त एवं स्टाफ समिति की बात किया जाए तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वित्त एवं स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं राज्यों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रत्येक पत्र अगर क्रेडेंशियल संबंधी पत्र समिति की बात किया जाए तो इसके हो जाएंगे अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर 2, के.एम. मुंशी 3, मोहम्मद सादुल्लाह 4, बी.एल. मित्र 5 एवं डी.पी. खेतान 6, ठीक है। तो ये 6 लोग थे और बी.आर. अम्बेडकर को मिलाकर के 7 लोग। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान, सादुल्लाह, कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर और के.एम. मुंशी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया थ्योरी। अब है क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। तो बाद में इनमें से बी.एल. मित्र जो थे उनके स्थान पे एन माधव राव, ठीक है। बी.एल. मित्र के स्थान पे कौन आए, तो माधव। बी.एल. मित्र के स्थान पे माधव, मित्र के स्थान पे माधव आ गए। वहीं डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णचारी
को इस समिति में शामिल किया गया। तो खेतान की जगह पे टीटी आया, ठीक है। खेतान की जगह पे डीपी की जगह पर टीटी, ऐसे याद करते हैं। डीपी की जगह पर टीटी आ गए और मित्र की जगह पे माधव आ गए, ठीक है। तो मित्र की जगह माधव और डीपी की जगह टीटी आ गए। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माता परिषद ने कब किया? तो 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्य में शामिल थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सभी के सभी लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। वही समिति और इसके अध्यक्ष, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी के हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो प्रक्रिया विषयक और संचालन दोनों के राजेंद्र प्रसाद, वहीं प्रारूप के बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय अपवर्जित, इन सभी के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर उप समितियों की बात किया जाए तो मूल अधिकार उप समिति के जे.पी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी और संघीय शक्तियों संबंधी समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस की बात किया जाए तो इसके हो जाएंगे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो प्रांतीय का पता ही है, प्रांतों को ऐसे भी मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को, और संघीय का जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि वैसे भी वही प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो संघीय शक्तियों के उनके पास पहले से ही था जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। और अल्पसंख्यक का बात किया जाए तो उसमें हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी और मूल अधिकार जे.पी. कृपलानी, ठीक। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप का बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर, और संविधान सभा का प्रांतीय का बात करें तो सरदार पटेल, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बार बार वही घटना चक्र पढ़ने का एक फायदा है कि इतना बार क्वेश्चन रिपीट करता है ना, वैसे ही याद हो जाता है सब। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मूल अधिकार के कौन है? तो देखिए यहाँ पे तो स्टार मार्क दे दिया, पर हम लोग को पता है कि मूल अधिकार के कौन है, तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। वहीं कार्य संचालन का बात करेगा तो इसके हो जाएंगे के.एम. मुंशी हो जाएंगे, जिसको ऑर्डर ऑफ बिजनेस कहा जाता है। संघ शक्ति का बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप का बात करेगा तो बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि संचालन स्टीयरिंग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, देखिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो कार्य संचालन है ना, कार्य इसमें ऐड कर देंगे, संचालन रहेगा लेकिन साथ में ऐड कर देंगे क्या? कार्य, तो हो जाएंगे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो कार्य संचालन के.एम. मुंशी, और सिर्फ संचालन का बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कार्य संचालन दिया था, परंतु यहाँ पे थोड़ा स्टीयरिंग लिख दिया था, इससे कंफ्यूजन हो गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके हो जाएंगे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक का बात करेंगे तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी और अल्पसंख्यक एस.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। और जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे मौलिक अधिकार उप समिति के। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो बिल्कुल 6 हो जाएंगे, और इन बी.आर. अम्बेडकर को मिला करके टोटल 7 व्यक्ति हो जाएंगे। और इन 6 लोगों में से 2 लोग रिप्लेस हुए थे बाद में चल करके। तो हम लोग जस्ट अभी कुछ समय पहले याद किए थे कि मित्र जो थे
तो मित्र के स्थान पे कौन आ गए थे? माधवराव आ गए थे। और डीपी खेतान के जगह पे टीटी याद गए थे, तो डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णचारी आ गए थे। और बीएल मित्र के स्थान पे माधवराव। ठीक है, मित्र के स्थान पे माधव, बीएल मित्र के स्थान पे माधवराव और डीपी खेतान की जगह पर डीपी टीटी कृष्णचारी आ गया था। बाकी आपको मेंबर कौन से हो जाएंगे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे अयंगर और अय्यर एक ही जैसा नाम है थोड़ा बहुत, तो अयंगर अय्यर हो जाएंगे। इसके अलावा के.एम. मुंशी हो जाएंगे, मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे और डीपी खेतान और बीएल मित्र हो जाएंगे। लेकिन बीएल मित्र और डीपी खेतान तो बाद में बदल जाते हैं। तो इन दोनों के अलावा 4 और याद रखना है। तो 2 तो अयंगर और अय्यर हो गए, एक के.एम. मुंशी और एक मोहम्मद सादुल्ला हो गए। तो आई होप कि सब याद हो गया होगा। 6 के 6। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, तो इस संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे क्या? नहीं थे, बिल्कुल ये गलत है। इसको छांटेंगे हम लोग तो ये गलत हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और एन गोपाल स्वामी बिल्कुल ये थे। और एन गोपाल स्वामी अय्यर है, यहाँ पे अयंगर है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अयंगर और अय्यर थे, दोनों लोग थे। सरदार पटेल भी नहीं थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 और 3 सी हो जाए। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो बिल्कुल ये सभी के सभी सादुल्ला थे, एक के अय्यर थे और अयंगर भी थे, के.एम. मुंशी थे और डीपी खेतान और टीटी कृष्णाचार्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप जो समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो बिल्कुल ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब बात करेगा? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति का बात करेगा तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिनमें से पहला है 2 अप्रैल 1931 को, जब कांग्रेस की कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो कराची अधिवेशन में झंडा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे 2 अप्रैल 1931 को, तथा शेष जो 6 सदस्य थे, जिनमें थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीपी केलकर, हरिदेकर, पट्टाभी, सीतारामैया। दूसरा कहता है एक तदर्थ झंडा समिति। ठीक है, तो तदर्थ झंडा समिति का गठन हुआ था संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। तदर्थ झंडा समिति 23 जून 1947 को, वहीं कहेगा प्रारूप समिति बना था कब? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 29 अगस्त को बना था 1947 को। ठीक है, तो ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे 23 जून को बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य में हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ये सभी के सभी लोग संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष का बाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर है संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। संविधान का स्रोत, तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। वहीं अमेरिकी संविधान से बात करें तो वहां से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलेखन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। वहीं आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए गए हैं, जबकि राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन उनके सदस्यों का नामांकन हो जाएगा आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन और श्रेष्ठ शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी का सभी कनाडा से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और निर्वाचन के यहाँ पे था ना, हाँ कहाँ था, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कनाडा से, आयरलैंड से, ठीक है। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया था, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। इसके आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है और यह सोवियत संघ अर्थात के रूस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में 3 शब्द समता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था करता है। वहीं भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो उद्देशिका अमेरिका और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उद्देशिका अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, तो बिल्कुल ये अमेरिका के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जब संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से हुआ है, तो भारत और अमेरिका में हुआ है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो ये हो जाएगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका में क्या समानता, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवस्था है वो अमेरिका जैसा ही है भारत में, ठीक है। संविधान के निर्वचन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्यवस्था बिल्कुल अमेरिका, दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है, सेम प्रकृति के हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा। भारतीय संघवाद जो है वो किस देश की पद्धति पे आधारित है, तो ये हो जाएगा कनाडा। भारतीय संघवाद भी जो है वो कनाडा पर आधारित है, ठीक है। भारतीय संघवाद भी कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल देखिए संघवाद और भारत राज्यों का संघ है, इसमें बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो संघवाद कनाडा, लेकिन राज्यों के संघ की बात करेगा तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो बिल्कुल ये सभी लोग को पता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया।
भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल किया गया है जिसपे केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की अगर स्थिति होती है तो उस केस में केंद्र जो भी निर्णय लेगा उसको मानना होगा राज्यों को। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की थी कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो वही समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची बार देखिए सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी का बात करेगा तो आयरलैंड। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, डीपीएसपी आयरलैंड। ठीक है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी 36 से शुरू होता है, आर्टिकल 51 तक ये रहता है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश गणतंत्र से अर्थात कि आयरलैंड से। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने अर्थात के नामांकन जो प्रक्रिया है ना, नामांकन की प्रोसेस जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड गणतंत्र से लिया गया था, जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन वाला और बाकी चीजें हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारत के संविधान और किस देश से गृहीत? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब दिया गया कौन सा देश से लिया गया। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। आपात उपबंध हो जाएगा जर्मनी से। डीपीएसपी कहाँ से हो जाएगा? तो आयरलैंड से हो जाएगा। और शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ फिर से वही चीजें दिया हुआ। मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से और डीपीएसपी आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका बिल्कुल सही है ये तो। डीपीएसपी आयरलैंड ये भी सही है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया गलत है क्योंकि ये कनाडा है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और श्रेष्ठ शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय की बात करेगा तो कनाडा। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा है ना सेम टू सेम किसके जैसा है? तो अमेरिका के जैसा है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची, सॉरी डीपीएसपी नहीं, समवर्ती सूची वित्त, वाणिज्य, व्यापार वाला लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा उद्देशिका की भाषा अर्थात प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना नहीं लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वहीं संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद तो लिया गया ब्रिटेन से, लेकिन उनके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। या फिर से मिलान करना है तो मौलिक अधिकार कहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल मौलिक अधिकार अमेरिका, अधिकार पत्र केंद्र राज्य संबंध राज्य डीपीएसपी हो जाएगा आपको, आयरिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा कनाडा से और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, डीपीएसपी आयरिश संविधान और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश का, केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का संविधान से। यहाँ पे फिर से मिलान करना है तो देखिए विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान ही हो जाएगा। इसके अलावा विधि का शासन की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। और राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है, कि आर्टिकल है ना 200 के समथिंग कुछ है खंड जो भी है, तो उसमें कहा गया है ना कि राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो वो भी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। और
उभयनिष्ठ शक्ति अर्थात वही समवर्ती सूची वाला बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित कनाडा और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर फिर से वही चीजें आगे मिलान करने के लिए, तो डीपीएसपी आयरलैंड, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची का बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया और भारत राज्यों के संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, ये हो जाएगा कनाडा, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और भारत राज्यों के संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से, तो रूस से लिया गया, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के क में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गया है, ठीक है। तो ये जो मूल कर्तव्य है सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कथन और यहाँ पे कारण दिया गया है, तो बताना है कि कथन सही है, कारण सही है, क्या सही है। तो भारत का संविधान जो है सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो बिल्कुल ये सही बात है, यहाँ का संविधान सबसे लंबा है। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या ये एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं, जो कारण है कथन का व्याख्या कर रहे हैं, तो नहीं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए इसकी वजह से भारत का संविधान बहुत लंबा हो गया, तो बिल्कुल ये बात सही नहीं बैठती है, ठीक है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सही बात है। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद या 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है वो अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से, तो ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ था, तो अमेरिका में ही हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए कितना क्वेश्चन है इसमें भी ज्यादा नहीं है, छोटा सा ये भी चैप्टर है, पर कोई बात नहीं, पार्ट वाइज करके ही पढ़ेंगे, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।